एकदंत महाबुद्धि सर्व सौभाग्यदायक सर्वविघ्न हरो देव गौरी पुत्र विनायक। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आचार्य सूर्यांश। आपका हमारे चैनल वे चक्षु में स्वागत है। प्रिय दर्शकों, जीवन में सुख दुख बना रहता है। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। किसी व्यक्ति को पता नहीं होता कि कब सुख आने वाला होता है और कब दुख आएगा, क्योंकि आप देखते हैं व्यक्ति के अधीन कुछ भी नहीं है। जो कराता है समय कराता है, व्यक्ति का भाग्य व्यक्ति के ग्रह कराते हैं जो कि कुंडली में बैठे हुए हैं। वही आपके भाग्य फल को दिखाते हैं, दर्शाते हैं कि कैसा जीवन रहेगा। यहाँ पर आप लोग देखते हैं आपके क्षेत्र में सांसद होते हैं, मंत्री होते हैं, पूरे गांव या फिर जहां आप रह रहे हैं उनमें से कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो अपनी किस्मत को बदल लेता है और बड़े पद पर आसीन होता है। उसके पीछे का मुख्य कारण सबसे बड़ा यह है कि उसकी कुंडली में जो राजयोग कारक ग्रह होता है वह शुभ स्थिति में है। उसको पता होता है कि कौन सा ग्रह राजयोग कारक है या उस ग्रह से संबंधित क्या उपचार करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज का विषय यही है कि आप अपनी राशि के आधार पर कैसे जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में राजयोग कारक ग्रह कौन सा है जो राजसिक सुख आपको प्राप्त करा सकता है। क्योंकि जब तक वह ग्रह शुभ स्थिति में नहीं होगा या उस ग्रह का आपको नहीं पता होगा तो आप किस ग्रह का उपचार करेंगे। आपको पता नहीं होता, आप धन भाव को देखते हैं, भाग्य भाव को देखते हैं, कर्म क्षेत्र को देखते हैं, पर उस ग्रह पर ध्यान नहीं जाता जो राजयोग कारक होता है। जब तक आप उस ग्रह को ठीक नहीं करेंगे, उस ग्रह से संबंधित मंत्र जप दान या रत्न धारण नहीं करेंगे, तब तक लाइफ में आपकी बदलाव नहीं होगा। आप बस मात्र जीविकोपार्जन जितना ही धन कमा सकते हैं और जिससे सुखी रह सके इतना ही कर सकते हैं, पर बड़ी उपलब्धि प्राप्त अगर आप करना चाहते हैं तब आप अपनी कुंडली में देखिएगा कि राजयोग कारक ग्रह कौन सा है। प्रिय दर्शकों, हम बात कर रहे हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले व्यक्ति अपनी कुंडली में जान सकते हैं उस ग्रह के बारे में जो उनको राजयोग का फल प्राप्त कराएगा। इससे पहले कि मैं अपनी बात प्रारंभ करूं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। यह महत्वपूर्ण जानकारी इसलिए अंतिम समय तक वीडियो का देखना आपके लिए अति आवश्यक है। यहां पर उस राजयोग कारक को ग्रह को कैसे निकालें देखिएगा। कन्या राशि, यहां पर कन्या राशि वालों के लिए अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य कन्या राशि वालों के लिए द्वादश भाव का स्वामी है। द्वादश भाव का स्वामी होने से, क्योंकि द्वादश भाव अनिष्ट भाव है, इसलिए सूर्य भी राजयोग कारक नहीं है और चंद्रमा एकादश भाव का स्वामी है। एकादश भाव का स्वामी होने से चंद्रमा भी कारक ग्रह साबित नहीं होता कन्या राशि वालों के लिए। कि अगर हम बात करें, मंगल तृतीय भाव और अष्टम भाव का स्वामी है। यहाँ अष्टम भाव का स्वामी होने से दूषित है और तृतीय भाव का स्वामी होने से शुभ है, पर अष्टम भाव का होने से दूषित होता है, इसलिए मंगल भी आपके लिए राजयोग कारक ग्रह नहीं हुए। अब बुध की आप बात करें, बुध आपकी राशि का स्वामी है और दशम भाव में मिथुन राशि है, लग्न में कन्या राशि है। आपके लिए आपकी राशि का स्वामी बुध ग्रह ही राजयोग कारक होता है। इसलिए बुध ग्रह को आप देखिएगा कि वह किस स्थिति में, क्योंकि अधिकांश बुध ग्रह सूर्य के साथ रहता है और सूर्य के साथ होने से अस्त हो जाता है। इसलिए कहीं ना कहीं व्यक्ति का जीवन तो ऐसा रहता ही है, पर ऐसे लोगों से मिलना जुलना रहता, पर स्वतः ही उन चीजों को उपलब्ध नहीं करा पाता, उस परिस्थिति में अपने आप में नहीं रह पाता। इसलिए बुध ग्रह को आपके लिए देखना आवश्यक है। बृहस्पति की हम बात करें, यहाँ बृहस्पति आपकी राशि में चतुर्थ और सप्तम भाव का स्वामी है। चतुर्थ और सप्तम भाव का स्वामी होने से केंद्राधिपति दोष बृहस्पति को लगता है, इसलिए बृहस्पति भी आपके लिए शुभ नहीं है। अब शुक्र की हम बात करें, यह शुक्र ग्रह आपके लिए द्वितीय भाव धन भाव का स्वामी है, साथ ही साथ भाग्य भाव का स्वामी है। भाग्य भाव का स्वामी होने से
शुक्र ग्रह को द्वितीय भाव का दोष नहीं लगता, इसलिए शुक्र ग्रह भी आपके लिए राजयोग कारक ग्रह होगा। पंचम और षष्ठ भाव में शनि की राशि है और इनका स्वामी शनि ग्रह है। पंचम भाव का स्वामी होने से शुभ है और षष्ठ भाव का स्वामी होने से अशुभ हो जाता है, इसलिए शनि भी राजयोग कारक नहीं है। मात्र कन्या राशि या कन्या लग्न वाले व्यक्तियों के लिए बुध और शुक्र ग्रह ही राजयोग कारक है। अगर आपकी कुंडली में बुध और शुक्र एक साथ बैठे हुए हैं तब समझ लीजिए आप जीवन में कुछ बड़ा करने वाले हैं। आपके जीवन में राजयोग का फल मिलने वाला है, चाहे व्यापारिक क्षेत्र में हो या फिर राजनीतिक क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, आप बड़े पद पर आसीन रहेंगे, क्योंकि राजयोग वो होता है जिसके नीचे या अंतर्गत साथ में काफी लोग काम करते हो, जो सभी पर अपना अधिकार जताते हो। ऐसा व्यक्ति राजयोग का फल भोगता है। राजयोग के फल में सब सुख सुविधा व्यक्ति के पास होती है। तो यहाँ बुध और शुक्र दो ग्रह ही आपके लिए राजयोग कारक है। हाँ, बुध के साथ अगर बृहस्पति एक साथ बैठा हो या शनि एक साथ बैठा हो तो वह भी कारक हो जाता है, पर अन्यत्र ग्रह राजयोग कारक नहीं है। आपको अपनी कुंडली में बुध और शुक्र को ही देखना है, क्योंकि ये ग्रह अधिकांश सूर्य के समीप रहते हैं। कभी अस्त ना हो या फिर पाप ग्रह से पीड़ित नीच राशि में कहां बैठे हैं, किस स्थिति में, इन्हीं ग्रहों पर आपको ध्यान देना है। इन्हीं ग्रह से संबंधित रत्न धारण कीजिए, इन्हीं ग्रह से संबंधित जप कीजिए, फिर आप देखिए कि कैसे आपकी लाइफ में चेंजिंग आता है और आपकी भी लाइफ, आपका जीवन बहुत अच्छा होने वाला है। आज के लिए इतना ही। प्रिय दर्शकों, ये महत्वपूर्ण जानकारी दी है आपको। इसी प्रकार हम आपकी मंगल कामना के लिए आगे भी जानकारी देते रहेंगे। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, प्रणाम।